पिछली दो कक्षाओं में हमने ये समझा कि मनुष्य जीवन की जो विशेषता है और उसमें अपना जैसे वर्तमान स्थिति का हमने स्वमूल्यांकन किया कि हमें इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए अपनी वर्तमान जो हमारी सामर्थ्य है, सोचने का चिंतन है, हृदय की स्थिति है, वो कैसी है ना। अभी आयु का गणन कमाई है वो खर्ची तो हो रही है। अब इस खर्ची से हम कमा क्या रहे हैं ये हमने समझा था, और इसको हम जैसे 1 मिनट में जैसे समराइज करें तो ये समझा था कि 4 जो पुरुषार्थ होते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
उसमें जैसे नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता हमने समझी, इसमें भगवान ने 2 टूल दिए हमें, एक तो विवेक और एक दिया नए कर्म करने की स्वतंत्रता। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम विवेक का उपयोग कर रहे हैं, नवीन कर्तव्य कर रहे हैं, या फिर पिछला जैसे अच्छे बुरे अनुभव हम भोग रहे हैं वही भोग रहे हैं। तो उसमें समझने की बात ये थी कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो काम यानी कामना है और अर्थ है, ये प्रारब्ध के ज्यादा अधीन होते हैं। मुख्यतः से प्रारब्ध की होती है कि जैसे हमने पीछे कर्म किए उसी का परिणाम वर्तमान में हमें मिलता है। जो फसल हुई है वो अभी वर्तमान में काट रहे हैं, ठीक है। इसमें काम और अर्थ अब होता है उसमें जैसे धर्म और मोक्ष, इसमें नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता है। हरे कृष्ण। नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अपने विवेक का हमने सदुपयोग किया, ठीक है। दुनिया जैसे अभी मान ली 6:30 बजे हम आके बैठ गए तो आप पहले जगे होंगे नहा धो के, है बहुत से लोग सो रहे होंगे, लेकिन आपने क्या कि नहीं सुबह जल्दी जगना है, सप्ताह में क्लास है हमें जाना है। ये क्या है? विवेक का सदुपयोग। ये क्या है? हम बैठे हैं नवीन कर्म, यानी अभी जो वर्तमान की खेती में हम जो भी बो रहे हैं कर्मों के माध्यम से, ये हमें आगे मिलेगा। ये है नवीन कर्म, यानी विवेक का सदुपयोग करके हम जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, श्वास लेते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, समाज को, घर को, परिवार को, जो सिद्धमत और शास्त्रमत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तो कार्य कार्य व्यवस्थित, तो वो है हमारा नवीन कर्म। ये नवीन कर्म है, ठीक है। ये हमने समझा। दूसरा हमने समझा था कि यदि अब तक की स्थिति का एवोल्यूशन जब हमने किया तो जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें 4 में हमारी मैक्सिमम बायोलॉजिकल एनर्जी हो, ठीक है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऊर्जा का ज्यादातर क्षरण हुआ है, व्यय हुए इसी में। तब तक हमारा कोई अलग से कोई उद्योग नहीं हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, क्योंकि ये सब तो हर जीव करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 टूल का सदुपयोग करने का मतलब है इसमें जिंदगी में हम 4 काम अपने लाइफ का हिस्सा बनाए रोज। जैसे उद्देश्य लेकर, ठीक है, कि मेरे जीवन का, मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूँ, चाहती क्या हूँ, मैं है अपनी लाइफ से, अपने आप से पहले भी ये स्पष्टता हो, मैं अपने आप से चाहता क्या हूँ, मैं कैसा व्यक्ति, जैसे ईश्वर ने करे हम सबके पास समय हो, लेकिन होता जब व्यक्ति जीवन में नहीं रहता और ये समय है कि हमारे पास भी है ना, हमें नहीं पता कितना समय है, लेकिन ये होता है सबको कि मैं कैसे विचार से जाना जाऊँ। इसको कहते हैं शोक संदेश, कैसे थे, इनका योगदान समाज में बहनों ने ये प्रतिष्ठान की स्थापना की, ऐसे वगैरह वगैरह होता है। तो ये यदि हम अपने दिमाग में रख ले कि मैं कैसे विचारों से जाना जाऊँ, तो देखिए स्पष्टता वहाँ से मिलती है। मानक कहाँ से मिलते हैं? यही से मिलते हैं कि सारे जीवन में यदि मेरा कोई पूछता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीवन जिया, तो देखिए वहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी कि हम अपने आप से चाहते क्या, मेरे पास रेस्ट ऑफ द जो टाइम बचा है उसको मैं कैसे खर्च करूँ। एक तो ये उद्देश्य राइटिंग। दूसरा क्या है? नाम जप, इससे मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। देखिए जब हम बैठते हैं रेगुलर आते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम दाएं हो जाते हैं, स्वाध्याय छूटा, नाम जप छूटा, साधन छूटा, तो पक्की बात है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरे के अंदर आए ना आए, घर में, परिवार में रिएक्ट करने लगेंगे, झगड़े हो जाएंगे, बदले की भावना ये होगा ही, बदलती होगी, क्योंकि ये जो है ना CPU, ये कभी खाली नहीं रहता। अच्छी चीजें नहीं होंगी तो बुरी चीज अपने आप आएंगी। तो इसलिए क्या है कि एक तो हमने उद्देश्य राइटिंग, दूसरा नाम जप, तीसरा हमने समझा था कि तीसरा याद है स्वाध्याय। जैसे चाहे हम 2-4 श्लोक ही पढ़े, रोज पढ़े करते, जैसे गीता का महात्म्य है। गीता का महात्म्य क्या है? पहले जब हमने 7-8 श्लोक समझे थे वो याद करना, और जैसे बच्चों को याद हो जाता है, आप में से इनके बच्चे आते होंगे तो देखो उनको 2-4 श्लोक जरूर, तो किसी किसी को 15 श्लोक याद हो गए, चलते फिरते हम इसको पढ़ सकते हैं। उद्देश्य राइटिंग, नाम जप और स्वाध्याय। चौथा है गीता का प्रसार। प्रसार का मतलब होता है उसको आचरण में लाना, और प्रचार का मतलब है भैया देखो रास्ता आगे खराब है, आप उस रास्ते से मत जाना, यानी आपको पढ़ लीजिए, आप थोड़ा सा कहीं पे भी यदि आपको लगता है हमारे साथ बैठे से हफ्ते में एक बार बैठते हैं, तो ये 4 साधन करेंगे प्रभु जी, तो खाना हम खाते हैं, खून बनाने के लिए कोई उद्योग नहीं करते, तो इसका परिणाम यही होगा, उसका परिणाम यही होगा कि आप खुद देख लेंगे, 1 हफ्ते करके देख लेंगे, 1 हफ्ते करके देख लेंगे। मन एवं मनुष्याणाम साधन बंधन और मोक्ष का कारण मन ही होता है, ऐसा कहा है ना उपनिषद में।
है। यदि मन शुद्ध हो जाता है तो हमारी वृत्ति यानी चिंतन करने की जो दिशा है और दशा है दोनों मिलती है उसमें, कुसंग नहीं व्यापता। नहीं तो चिंतन, अभी जैसे हम यहाँ बैठे तो कहीं ना कहीं तो हमने ये समझा था कि ये चार साधन यदि हम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो हम भी वही चार पैर वाले लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े अन्य जीव करते हैं, जो कि मनुष्य जीवन क्या है, मुक्ति का द्वार। प्रकृति मनुष्य मात्र भेद नहीं करती है ना, जैसे हवा पानी धूप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, अमीर है या गरीब है, स्त्री या पुरुष है, लेकिन प्रकृति सभी में समानता रखती है। इसका मतलब यही हुआ कि ये मुक्ति का द्वार जो संतों ने कहा है वो इसीलिए कहा है कि भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया तो ये प्रमाण है कि ये मुक्ति का द्वार है। लेकिन इसमें भी केवल हम भोग में लगते रहे, सुख बुद्धि में लगे रहे, अन्य योनियां केवल भोग योनियां है, ये योनि भोग योनि नहीं है। इसमें विवेक है। विवेक का मतलब हमने समझा था सत्य और असत में स्पष्ट भेद करने की सामर्थ्य, ये विवेक है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि धृतराष्ट्र राजा है, हस्तिनापुर के राजा है, ठीक है, दुर्योधन उसके बेटे हैं। तो हम ये नहीं समझे कि धृतराष्ट्र महाभारत कालीन में थे। धृतराष्ट्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो बिटवीन द लाइन्स न्यायपत्र में समझे, तो उसका मतलब होता है दूसरे की वस्तु को अपना समझ लें। ये धृतराष्ट्र बहुत हम तो वही हम अपनी बात कर रहे हैं ना। धृतराष्ट्र बुद्धि का है ये है। दुर्योधन बुद्धि ये होती है उसे सब कुछ दिख रहा है लेकिन भगवान नहीं दिखता है। दर्शन दिए ना लेकिन कभी वो नहीं समझा, ये दुर्योधन बुद्धि है। अब जैसे हम समझें कि क्या हमें अब तक के जीवन में भगवदानुभव नहीं हुआ, सबको हुए, लेकिन उधर दृष्टि नहीं है। देखो माया का प्रकोप, कुसंग का प्रकोप इतना है कि जो सत्य का जो भाव में नहीं दिख रहा, ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, वो नहीं, स्पष्टता हमारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, हम समझ रहे पहले ये समझ रहे हैं कि देखिए जो गीता को हमें पढ़ना है तो किस भाव से पढ़े, इस भाव को समझ रहे हैं कि हमारे आसपास ही हर समय 24 घंटे निरंतर और नित्य घटता है भगवत भाव भगवत सत्ता, लेकिन उधर नोटिस नहीं होता। समुद्र में होता है, देखा उसमें क्या होता है कि जितने भी जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें नारियल होता है, समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन नारियल का पानी सबने पिया है। ठीक है। प्रकृति में कोई हरा पेड़ है, उसका फूल पीला है, किसी का नीला है, किसी का लाल होता है, भेद है, अलग अलग है, एक ही चीज होता है। एक ही माता पिता के 4 संतान है तो डिफरेंट स्वभाव के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, देखा है। अब यही भगवत सत्ता, जैसे कि हमें घर के ऊपर पानी लेके जाना है, टुल्लू लगाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर भी ले जाने के लिए है, लेकिन ऐसी कौन सी सत्ता है कि जो ऊपर पानी भी चला जाए तो सब जगह बरस भी जाता है, वहां पर कोई स्टोरेज भी नहीं है, होता है। जैसे हमें कोई प्रयास ऊपर उठने के लिए करना होता है तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है, पानी को ऊपर ले जाना है, यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही अपने आप की वृत्ति को इस संसार से थोड़ा सा ऊपर उठानी होती है तो हमें क्या मंत्र की जरूरत है ना। जैसे मंत्र हो गए या साधन हो गया या नाम हो गया, लेकिन इसमें निषेध ये है कि मंत्र जैसे गुरु प्रायणीय होना चाहिए, गुरु प्रदत्त, नहीं तो हम नाम ले सकते हैं, ठीक है, और इस नाम के आधार पर ही हमारे को सदगुरु मिलते हैं। जैसे कृष्ण वंदे जगत गुरु भी तो हमने समझा ना, यदि हमने गुरु का वर्णन किया है तो भगवान श्री कृष्ण पूरी जगत के गुरु है, और हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसमें कोई भी निषेध नहीं है। उसके अनुपालन से जो हमारा चैत्य गुरु है, जो हम उचित और उचित ध्यान दें, उसके आधार पर हमें सदगुरु का वर्णन होता है। देखो समाज में इतनी है ना, देखो क्या है आडम्बर है, आप सब जानते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आडम्बर है, लेकिन हमारी जो शास्त्रों की स्पष्टता है उन्हें मालूम न होने के कारण पढ़े लिखे लोग हैं आडम्बरों में फंस जाते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो महिला शक्ति माता बहन है या फिर हम में से कोई, आप सब समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये वैज्ञानिकता हमारे सनातन ग्रंथों की, सनातन धर्म की हमें इतनी पता होना चाहिए कि हमें कर्म कांड भी करने तो उसकी क्या विशेषता है, और कोई व्यक्ति कोई कह रहा है तो क्या उससे हम सहमत हो पाए या नहीं हो पाए। तो ये वैज्ञानिकता भी हम समझेंगे इस कोर्स में, कोई हमें बरगला दे, इतना हम अपने बच्चों को एडवाइस कर सके कि तुम्हें ठीक कर रहे हो, सिद्ध मत है, ये शास्त्रीय विधान के अनुसार है, या ये नहीं वेद है, ये निकृष्ट है, ये हम इतना बता पाए। अभी हमें कोई भी कह देता है, कुछ भी कह देता है, उसको हम टुकड़ों में जानते हैं, उसको मान भी लेते हैं। ये चीज हमारी रुकेगी। सबसे पहली बात ये है कि हम बच्चों को बता पाए कि भाई आप ये ठीक कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो।
8वीं सदी तक महाभारत में ये हिस्सा है महाभारत का। भीष्म पर्व के अध्याय 13 से 42 तक ये गीता का, ये पूरा महाभारत में गीता का उपदेश हुआ उसका वर्णन है। 13 से लेकर 24वें अध्याय तक सेनाएं आ रही हैं, इधर से भी प्रयास में शक्ति संतुलन के, इधर से भी प्रयास है, दोनों पक्षों के ये वर्णन है। और 25वें अध्याय से लेकर के 42वें तक ये गीता का उपदेश है। तो भगवान शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसको आइडेंटिफाई करके अलग रूप के लिए बोला कि ये गीता है, इसको अलग आइडेंटिफाई करके अलग प्रकाशित करो। नहीं तो महाभारत में ये लिप्त थी, उससे पहले किसी को अलग नहीं पता थी, केवल सिद्ध महापुरुषों को मालूम थी, आम जनमानस को नहीं मालूम थी। ये आम जनमानस के संज्ञान में कभी आई जब उन्होंने ये बताया कि आप इसको अलग प्रकाशित करो। अभी हमें नहीं पता कि गीता किस ग्रंथ का भाव, देखिए किसी बच्चे को पूछे तो नहीं पता है। एक पर्टिकुलर समझाया जाता है, सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होने के लिए गुरुवार को, एक पर्टिकुलर समझाया जाता है रविवार को, लेकिन हम रेगुलर नहीं बैठते। रेगुलर बैठने से क्या है कि जैसे हमें अपनी रहनी करनी है शुद्ध तरीके से, जो तर्क और हमारे जीवन को प्रभावित करे वो हमें नहीं पता होती, इसलिए हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं कहीं पे भी। अब यहाँ पे अर्जुन विषाद योग गीता का पहला अध्याय है। विषाद का मतलब यही हुआ कि अर्जुन कैसे सामर्थ्यवान है, धनंजय धनवान है, ठीक है, ताकतवर है, देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन उनको भी विषाद होता है तब जब वो चुनौती या निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेने की शक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे हम जीवन के आरंभिक काल में बच्चे को जब हम तैयार करते हैं शारीरिक और मानसिक और भौतिक रूप से, है ना, कि भाई तुम्हें प्रेम करना है तो कैसे करना है, हरे कृष्ण जरूरी है ना, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई, चिंतन, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति। जब वो 25 वर्ष की अवस्था तक वो क्या करता है, अन्न करता है, माता पिता की परवरिश के माध्यम से, गुरुजनों की शिक्षा के माध्यम से, और भी जो भी समाज से जो सीखता है। जब 12वीं के बाद में जब ग्रेजुएशन में आता है तो उसको कुछ उस लेवल की शिक्षा मिलती है कि अब मुझे आगे 2-4 साल बाद परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी उसने क्या किया, ब्रह्मचर्य शक्ति, ये एकाग्रता और अपने लक्ष्य पर होने के कुछ मानक है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन के आरंभिक काल में वो प्राप्त करता है, ठीक है। अब वो ग्रस्त में आता है, देखिए हम समझ रहे हैं विषाद योग के बारे में, कैसे हम समझें प्रेम। अब जिसने कमाया है वो तो खर्च करेगा, जिसके पास पैसा है वो खर्च करेगा, जिसके पास जो चीज है वही देगा। अब ना तो प्रेम होता है तो बेदारी प्रेम के, हमसे कोई प्रेम करे तो हम करेंगे, चाहे माँ है या पिताजी है, भाई बहू है, जो भी समाज में या पत्नी। पैसा है, पैसा की कमी है क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की ढंग से, तो हमें जो कुछ जॉब भी नहीं मिलेगा अच्छे से, आदमी सोच भी हमारे सीमित रहेंगे, तो पैसा कहाँ से खर्च करेंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हमारी स्थिति को, अच्छा अरे बहुत बहुत आभार, आप कहेंगे रहेंगे मांगते रहते हैं, हमें प्रेम कोई करे तो हम करेंगे, हमारे लिए कोई करे तो हम करें, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो है नहीं। अब जैसे परिवार में ही तो होता है कई बार, पति पत्नी प्रेम नहीं है, हमें कोई करे, ये जीवन के आरंभ काल की सार समार है। अर्जुन इसके बावजूद भी क्या है, संपन्नता है, वो समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत है, विषाद हुआ, हमारा क्या कदम देख रहे। जीवन में हमारे पास ऐश्वर्य है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम ये नहीं कर सकते कि हम ठीक रहेंगे, हमारे अंदर ये या हम कहें कि हमारे जीवन में विषाद नहीं आएगा, अवसर नहीं आएगा कुछ होने का, परेशानी का। समझने के लिए बात ये जरूरी है कि अर्जुन का मतलब होता है, जैसे दुर्योधन का मतलब समझा, धृतराष्ट्र का मतलब समझा, अर्जुन का मतलब होता है निर्मल, है ना, स्वच्छ। निर्मलता सिर्फ यही कि वो जानता है कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। विषाद योग को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पकड़ के बात समझे। दलदल में जैसे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, हम किसकी बात माने और क्यों माने, इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है, जीवन में। अब उस व्यक्ति को जब दलदल में फंस जाता है तो प्रयास करता है निकलने का, कोई भी करेगा, लेकिन वो नहीं निकलता। दलदल की सब पहचान जानते हैं कि हम जितना प्रयास करेंगे तो नीचे जाएंगे। अब उसके लिए क्या है कि जो दलदल से बाहर है वो व्यक्ति कोई हमारे लिए प्रयास करे और उस प्रयास के सहारे हम बाहर निकल पाएंगे, ये हम सब जानते हैं।
ऐसे ही जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमारे प्रयास सार्थक नहीं होते, तो बाहर का व्यक्ति, क्योंकि उस सर्किल में, उस परिस्थिति में वो नहीं है, वो दिमाग उस परिस्थिति में उसका इन्वॉल्व नहीं है, तो जो बाहर का व्यक्ति है वो हमें कुछ ऐसे सुझाव दे, ऐसी बात बताए ताकि उसके विचार शक्ति के माध्यम से हम उस परिस्थिति से बाहर अपने आप को निकाल पाए। अब इसमें कौन व्यक्ति हो सकता है? कैसे हम माने कि ये हमारे लिए सक्षम है? भाई गुरुजन हो सकते हैं, आपके विश्वास पात्र हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और उनकी भी हमें विश्वास नहीं है, तो हमें इतना जरूर है कि कभी कभी शाब्दिक ज्ञान भी यदि हो तब ये विश्वास हो जाए कि भाई ये गॉड मेड है, भगवत वाणी, इसमें सभी समस्याओं का समाधान है, तो हमारी समस्या का समाधान होगा। और है इसमें सृष्टि में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। यदि वो समाधान नहीं है तो सृष्टि को समस्या एग्जिस्ट नहीं करती, ये विश्वास हमें करना। ठीक है विश्वास हमें, तब तो समझता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो ये कब करके तो माने लगना है सब ऐसे ही, तो भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ओम श्री परमात्मने नमः। आप निकाल लें अध्याय 1 का पहला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमे कुर्वत संजय। इसमें क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हिंदी में इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ उसमें क्या कह रहे हैं? संजय जब जाते, महाभारत का युद्ध 10 दिन हो जाता है, भीष्म पितामह जब धाराशायी हो जाते, तब वो संजय वहां जाते हैं। गीता का उपदेश किन किन लोगों ने सुना? एक तो कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन ने, भगवान वेद व्यास ने संकलन किया, वेद व्यास जी ने, धृतराष्ट्र को सुना रहे तो संजय ने, और उधर हनुमान जी महाराज। जब प्रकरण हुआ था भीम और हनुमान जी महाराज का, तो उन्होंने कमिट किया था कि हम आपके साथ रहेंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे, मेरा समय नहीं है, ये तुम्हारा है, लेकिन मैं साथ में रहूंगा। ठीक है, तो उसके बाद जब अब दिव्य दृष्टि का मतलब होता है तो उसमें कोई काल की सीमा नहीं होती, वो पास्ट का भी देख लेता है। 10 दिन पहले का वो लाइव बता रहे हैं, लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा है 10 दिन पहले का, जैसे हम यूट्यूब पे देख रहे हैं शूट करके, या किसी भी वीडियो बना लेते हैं, तो क्षमताएं पहले थी है। वर्तमान का तो हम सब देखते हैं, लेकिन वर्तमान में भी एक सीमा तक हम देखते हैं, उसके बाद नहीं देख पाते। लेकिन उसमें वो जहाँ बैठे हैं वो यूरोप का देख लेगा। ऐसी हमारे संतों में सामर्थ्य रही है। श्यामचरण लाहिड़ी आप बनारस के थे, ये 1925 के बाद की बात है। ठीक है, जब भारत उपनिवेश था तब की बात है, उनका है प्रतिनिधि, और भविष्य की वो देख लेता है। तो त्रिकालदर्शी संतों द्वारा ये सब देखी जाती है। तो ऐसे ही जो संजय, जो हमारे परंपरा में संतों के 12 महान भक्तों में से एक है संजय। ठीक है, उन्होंने बताया कि महाराज, संजय ने जब संजय से पूछा तो बताया कि भाई धर्म क्षेत्र इसलिए कहते हैं कुरुक्षेत्र को, जितने भी कुरुवंश थे, कुरुवंश राजा कुरु से बना। ठीक है, जब ययाति राजा थे तो ययाति के 4 पुत्र थे, और उसमें शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उनके साथ उनका विवाह हुआ, और इसमें एक शर्मिष्ठा रानी और थी, तो प्रसंग लंबा संक्षेप में समझ लेते हैं। तो कुरु से एक कुरुवंश चला। ययाति के पहले बेटे थे यदु, तो जब उन्होंने श्राप दे दिया था इनको, ययाति को शुक्राचार्य जी ने, तो उनको बुढ़ा बना दिया था यज्ञ। तो उन्होंने कहा महाराज ये गलती से जैसे तैसे निराकरण हुआ। तो उन्होंने पूछा उपाय क्या है? उन्होंने बताया कि आपके 4 पुत्र हैं, उनमें से कोई अपनी जवानी दे दे, युवा अवस्था दे दे, तो उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, आप युवा हो जाओगे। किसी ने नहीं दिया जाए। सबसे छोटा जो शर्मिष्ठा का बेटा था दूसरी रानी का, गुरु, उसने दिया। ठीक है, तो राजा वही बना, उन्होंने श्राप दे दिया था कि आप राजा नहीं बन सकते। तो यदु वंश में जैसे आगे फिर भगवान श्री कृष्ण आए, भागवत में पूरा प्रकरण है। तो यहाँ पे समझने की बात सिर्फ ये थी हमें कि जीवन में जैसे जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिलता है, उस कर्तव्य कर्म को करने में यदि हमसे जो कुछ खर्च हो, जो मेरा है ना, जैसे परिवार ही हम मान लें, तो वो हमारी पूजा है। और कैसे पूजा है ये हम समझेंगे भी। अब यहाँ पे धर्म क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे उनके पूर्वजों ने यहाँ पे तपस्या की थी, और ये धर्म युद्ध है। इसलिए कि हमारी जो परंपरा रही है उसमें धर्म यानी युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए भी एक धर्म युक्त कारण हुआ है, नहीं तो ऐसे नहीं लड़ते थे हम लोग।
ठीक है, शांति के लिए शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। आज भी हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि बिना शक्ति के शांति नहीं है, देख लें। इसलिए हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन शांति का मूल आधार क्या है? शक्ति। ठीक है, यदि शक्ति नहीं है तो कोई भी कुछ भी छीन लेगा, हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता, वंश परंपरा के तो बात छोड़े, समाज की जो आज वर्तमान स्थिति में है तो शक्ति संतुलन के कारण है, नहीं तो नहीं। ठीक, उन्होंने बोला माम का पांडव शैव, यानी मेरे और पांडव, इसमें मेरा और मेरा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत मुद्दे की बात होती है कि परिवार में भी हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द स्टेट है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, वो उसके संस्था परिवार के हित के आधार पर डिसीजन ले, वो तो अच्छी बात है। ये मेरे अनुकूल है या मेरे अनुकूल नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम है। हमने समझा था ना राग द्वेष समझा था कि सामने वाले की बुराई मुझे मालूम है, लेकिन अपनापन होने के कारण मैं उसको त्याग न पाऊं। जैसे दुर्योधन की स्थिति, उसको कहते हैं राग। और सामने वाले में अच्छी बात है, हो सकता है मेरा दुश्मन हो, लेकिन उसकी अच्छाई को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊं, तो ये है द्वेष। ठीक है, विदुर ने कहा था एक ही लड़का है तुम्हारे परिवार का नाश करा देगा, लेकिन नहीं मानी। तो महाभारत लड़ाई में मूल कारण रहे धृतराष्ट्र। उन्होंने पूरे 700 श्लोक में एक ही बोला है, बस बाकी सब अपने आप होता है। ठीक है, यहाँ से संजय बोलते हैं, संजय वाच। अब देखिए 2-3 चीज हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इसलिए तो हम किताब लेके आए तो पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण होगा। तो बोली भाव स्वभाव न कालसो नाम जपत मंगल विशेषो। ये भगवान की वाणी का श्लोक का वाचन जब हम करते हैं तो इसका घर परिवार जहाँ में वो शुद्ध होता हो। दूसरी बात क्या है, हमारी जवान ठीक रहेगी। तीसरी बात है कि आपकी रुचि आ जाएगी जब श्लोक याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 8 मात्रा, एक पद में 8 मात्राएं, 4 पद होते हैं। तो इस तरह से पूरे श्लोक में 32 मात्राएं। ठीक है, तो जहां पे हम रुकेंगे वहां पे कोमा लगा लेंगे, कहने तो शुद्ध वाचन हो जाएगा। जैसे दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, यहाँ पे बोझ हो गई, ये 8 मात्राएं हो गई। ठीक है, आगे व्यूरम दुर्योधन सदा, ये 8 16 हो गई। तो जिसमें जैसे स, आधा स, त और दा, इसमें स नहीं गिनेंगे। ठीक है, दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूरम दुर्योधन सदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यवर्ती जनु द्यूरां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो निराकर्ष्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुष्टिपान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैलस्य नरपुंगवा। इसमें दुर्योधन संजय कह रहे हैं कि महाराज अब आपके पुत्र दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के हो जाते हैं। तो द्रोणाचार्य के हो जाते हैं, वो कौन है सेनापति? उधर कौरवों की तरफ है दृष्टद्युम्न और उधर है गंगापुत्र भीष्म। ठीक है, गंगापुत्र भीष्म, दोनों सेनाओं की संख्या कितनी? उधर 11 अक्षौणी, उधर 7 अक्षौणी। भगवान की नारायणी सेना कौरवों की तरफ है, स्वयं इधर है। ठीक है, नाम सब जानते हैं। इसमें क्योंकि नेपथ्य में जाए, थोड़ा पीछे हटके देखें, द्रुपद और द्रोणाचार्य ये कहते हैं क्लास फेलो थे। ठीक है, तो मित्रता थी, राजा के पुत्र थे, वो ब्राह्मण के पुत्र थे। जब ये शिक्षा पूरी होने के बाद अपने अपने घर चले गए तो ये राजा बने, और वो तो भाई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी बहुत बड़े योग्य प्रशिक्षक बने। ठीक है, तो उनको धन की कमी थी। ब्राह्मण का पहले मतलब होता था कि भाई विद्यार्जन करना और कराना पठन पाठन, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते, तो दे दे तो ठीक है। तो उनका उनकी पत्नी थी कृपाचार्य की बहन, और बेटा अश्वत्थामा था, छोटा था अश्वत्थामा, तो दूध की बड़ी किल्लत थी उस समय। गाय पशुधन, ये मतलब कहना चाहिए कि धन का एक आश्रय ये माना जाता है, धन का प्रतीक गाय। तो उनका मेरा मित्र है द्रुपद राजा भी उसके यहाँ से गाय मांग के ले आए। तो वहाँ पर गए, तो तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, संक्षेप में समझ रहे। तो उन्होंने देखा मैं बदला लूंगा।
तो संयोग से क्या हुआ, हस्तिनापुर में गंगापुत्र बीच में बच्चों के लिए, कौरव पांडवों के लिए इनको प्रशिक्षक नियुक्त गुरु बनाया। उन्होंने जब पूरा सब स्थिति ठीक कर दी, पढ़ के प्रशिक्षक हो गए, तैयार हो गए, तो इनको गुरु दीक्षा में कौरवों से माना दुर्बल का भाई इसको पराजित करो, तो नहीं हरा पाए। पांडव एक पांच थे, इन्होंने दुर्बल को हरा दिया, तो बंदी बना के ले आए, तो इनसे आधारात ले लिया, जो शर्तें थी पूरी ले ली। अब उसको लग गया कि भाई इसको मैं कैसे करूं, तो यज्ञ किया और ये मांगा यज्ञ में कि इसको मुझे पराजित करना है, यानी मृत्यु का कारण बने ऐसा पुत्र चाहिए। तो द्रौपदी और दृष्टद्युम्न उसी यज्ञ से कर रहे थे। तो दुर्योधन इसलिए गया था द्रोणाचार्य के पास, ये तो उभय पक्ष हमारे जो किताब में है, ये तो दोनों की तरफ से रखते हैं, लेकिन इनको भड़काने के लिए कि आप ही का, अब देखिए द्रुपद उस समय की स्थिति हम समझे, अभी तो द्वेष में इतने रहते हैं कि हम पता लग जाए दुश्मन है, तुम कभी उसका वेलफेयर नहीं करेंगे, सिद्धांतों के विपरीत काम कर देंगे। लेकिन द्रोणाचार्य जी जानते थे कि ये जो द्रुपद है, इसका बेटा दृष्टद्युम्न जो है, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जो किशोरावस्था में उन्हीं के पास लेके गए द्रुपद जी कि आप इसको शिक्षा दो। उन्होंने शिक्षा दी, जितना दे सकते थे, जो पात्रता थी उसको दी। तो द्रोणाचार्य वही कह रहा था, द्रोणाचार्य से कह रहे थे दुर्योधन के गुरुजी, ये आपके प्यारे शिष्य देखो, उसी को सेनापति बनाया है जो आपकी मृत्यु का कारण है। उनको रोष में लेके आ रहे, क्रोध में लेके आ रहे, तो वो सुनते रहे कुछ कहा नहीं। तो यही बता रहे हैं, आचार्य उपसंगम्य राजा वचन नोदी पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मदीजमु युराम पुत्रेण तव शिष्य अधिका। ठीक है, आप लोग उसमें भावार्थ में पढ़ेंगे। दूसरा जो इसमें राजा दुर्योधन लिखा, राजा हो गया, राजा दुर्योधन प्रतीक है उस समय, जो एक्चुअल जैसे प्रधानमंत्री है हमारे राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प की तरह, लेकिन जो सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्र यानी देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। ऐसे उस समय जो काम करने वाला कौन था, दुर्योधन, वो तो रबर स्टाम्प थे। दुर्योधन को भी पता था कि हाँ बिल्कुल था, हाँ पता था, तभी तो इससे पैदा हुआ था। हाँ, दूसरा श्लोक में क्या करें कि उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा, ये कहा कि आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्या देखिए, वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। उनमें युधिष्ठिर सात्विकी, राजा विराट और महर्षि द्रौपदी हैं, दृष्टकेतु और चेकितान तथा महापराक्रमी काशीराज भी हैं। इसको देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सामान्य जानकारी के लिए। सात्विकी कौन है, नारायणी सेना का बहुत बड़े महारथी हैं, जिनको युधिष्ठिर भी कहते हैं। ये कौन कौन बचे महाभारत में, 5 पांडव बचे, भगवान श्री कृष्ण भाई उसका हिस्सा भी होते पांडवों की सेना के, और एक ये थे सात्विकी। ठीक है, उधर में देखा जाए तो कृपाचार्य, उधर अश्वत्थामा। ठीक है, क्योंकि 7 चिरंजीवी हैं हमारे यहाँ, जैसे परशुराम क्रम से हैं, राजा बलि उस क्रम से हैं, फिर कौन, विभीषण, फिर हनुमान जी, उसके बाद परशुराम को बोली दिया, उसके बाद 7 नहीं हुए, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये 7 हैं। इसमें बाद में जुड़े मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, है ना। इसमें ऐसा हुआ था कि मार्कंडेय ऋषि ने उनको संतान नहीं थी, भगवान शिव के भक्त थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि संयोग ऐसा हुआ कि पुत्र की कामना हुई, तो भगवान शिव ने बोला कि दीर्घायु चाहिए तो निकट मिलेगा, अल्पायु चाहिए तो योगी, तो महाराज तो योगी चाहिए, हम क्या करेंगे इस संतान को। तो मार्कंडेय जी पैदा हुए, बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के और बहुत भगवत भाव के थे। तो 15 साल की आयु बताई, जब 15 साल की आयु लगभग आ रही थी तो उनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय होने लगी उनके पिता की। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप परेशान क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बात उन्होंने सब बता दी, करे बस इतनी सी बात है, हमका छोड़ कोई सब। तो जब उनका समय आया तो धर्मराज जी आए उनके पास आकर बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या शिव को पकड़ दिया, मार कर दिया। ठीक है, अब फिर पकड़ लिया तो फिर भगवान शिव आगे हम करेंगे इसको, महाराज आप ही आदेश है, हम कर रहे हैं, हमें तो उस आदेश की अपमानना करनी है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें इनको 5 साल अपने देते ऐसे कर दिए। और उन्होंने किसने 5 साल दिए, धरती के 5 साल और भगवान शिव के 5 साल, कल्पों की आयु मिली उनको।
तो 8 में ऐसे हो गए मार्कंडे ऋषि, आज भी उनका अस्तित्व माना जाता है। तो मार्कंडे अब ये तो क्योंकि इधर बता रहे हैं कि इनकी सेना में ये शक्ति संतुलन है और अपनी सेना में ये शक्ति संतुलन है। तो क्योंकि पहले पांडव की स्थिति को उन्होंने इसलिए मजबूत कहा कि हमारे पास ज्यादातर आप भी एक द्रोणाचार्य और मेरे पितामह ये दोनों उभय पक्ष पाते हैं, इधर भी इसलिए रखते हैं, उधर हमसे ज्यादा रखते हैं, इसलिए कि हम सामर्थ्यवान होते हुए भी हैं, हमारे पास कृपाचार्य जैसे हैं, इच्छा मृत्यु वाले हैं, ठीक है, अश्वत्थामा जैसे हैं, कर्ण जैसे हैं, फिर भी हम अपने आप को पर्याप्त इनके सामने नहीं मानते। कौन कह रहे हैं? दुर्योधन। दुर्योधन कहाँ है? दुर्योधन हमारे अंदर, यानी अभी भी हमारी स्थिति देखिए वही है, दुर्योधन की बाहर नहीं है। यदि हमें जीने की कला आ गई तो जीतने की कला का मतलब है कि पहले हम जीना सीख लें। पांडवों को सृष्टि मात्र में हर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है जो धर्मी होता है। देखिए विधर्मी सबसे ज्यादा तो करिए, भीड़ तो करिए सबसे ज्यादा, लेकिन जो मैच्योर है, उचित अनुचित में भेद करने वाले हैं, वो उधर ही किधर? भगवान श्री कृष्ण है पांडवों की तरफ। जैसे सात्विकी कौन है? सात्विकी के गुरु है अर्जुन। तो जब नारायण सेना दे दी और सेना के भाग ये भी थे सात्विकी, तो उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि देखो महाराज हम सेना में तो है लेकिन हम उधर लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने गुरु के विरुद्ध नहीं कर सकते, हम तो इतनी हिस्सा करेंगे, धर्मयुक्त भी है और हमारे गुरु भी है। तो उनका आग्रह मान के जरिए सात्विकी लड़ा गए और ये बहुत बड़े योद्धा थे नारायण सेना के। तो आज भी हम सोचे कि देखो जब गीता के साधक हैं, लोग हमें हमारी बात को मानेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, तो देखो ये भूल जाएंगे। ये किसी भी समय में ऐसा नहीं रहा कि सत्य हाँ परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। ये बात निश्चित है कि हमें कोई सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जनहित में, परिवार के हित में, कुल के हित में, ठीक है, राष्ट्र समाज के हित में जब हम काम करते हैं तो आज नहीं तो कल समझ में आएगी तो लोगों के जरूर। जब हमारा सेकंड थॉट नहीं होगा तो सेवा भाव करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इसमें पुरुजित और कुंती बोलते, कौन कह रहे हैं? संजय बता रहे हैं, भगवान के महान भक्त हैं 12 से। ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ कहते दिए, पराक्रमी युधाभिमन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी, ये सब के सब महान थे। ऐसा करके ये 6वें श्लोक तक इन्होंने वर्णन किया। किसने? संजय वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन की जो दुर्योधन बोलता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम समझ लेते हैं वर्तमान स्थिति की जो हमसे जुड़ी हुई है। जैसे माता और बहनों की जो स्थिति है वर्तमान में हमारे यहाँ, जैसे स्थिति स्त्री कहते हैं इसको क्या है? सशक्तिकरण होता है, वुमन एम्पावरमेंट होता है, महिला सशक्तिकरण है ना। उसका मतलब क्या है कि सशक्त नहीं है इसलिए सशक्त करने की जरूरत है। अब जैसे चाहे वो दलित वर्ग की महिला हो, ये हमारे लिए देखिए ये बिल्कुल एकदम रियल स्थिति हमारी की, और या फिर श्रवण वर्ग की माता बहन, कोई भी, दोनों ही दलित वर्ग में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे भैया है, मान लीजिए सुशांत पूरी बैठे, तो शादी ब्याह हुआ, इनकी पत्नी नौकरी में, ये भी नौकरी में, ठीक है, हो सकता है इनसे ज्यादा रातें करने वाली हो, मान लीजिए अपने, ठीक है। अब उसमें जब परिवार में कोई निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं तो उसका निर्णय शायद मानते तो अच्छी बात है, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं कि सामर्थ्य, शक्ति और कैपेसिटी होने के बाद भी वो महिला निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, उसके निर्णय को तवज्जो नहीं, फाइनल डिसीजन जेंट्स का होता है। यह बात सत्य नहीं है, तो इसलिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति या कोई का समाज की मुख्य धारा में है कि नहीं, इस बात का प्रमाण है कि उसको निर्णय लेने की शक्ति हमें दी है कि नहीं दी है। आप देखें ऋग्वेद के पूर्व ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व ऋग्वेद काल और उत्तर ऋग्वेद काल। पूर्व ऋग्वेद काल में अपाला, विदिशा, घोषा, गार्गी सब जानते हैं, सभा और समिति हुआ करती थी, जिसमें महिला रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। उसके कालांतर में चीजें वहीं से बिगड़ी, वहीं से चीजें बिगड़ी, अत्याचार समझे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुभद्रा, अभिमन्यु यानी अर्जुन का पुत्र नहीं माना गया, कहा बोला सुभद्रा को और द्रौपदी के, है ना। अब जैसे कि माता के गांव में बच्चों को जाना जाता है माँ के नाम से, भाई जैसे बेटी होगी तो अपने ननिहाल जाएगी तो माँ के नाम से जाना जाएगा बालक, और अपने पिता के नाम से जाना जाएगा, इतना तो है। लेकिन पहले जो है ससुराल में पक्ष में भी यानी पत्नी के नाम से, यानी बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से संतान को जानते थे। ये पैरेलल यानी शक्ति संतुलन की बात है, सामाजिक
स्थिति थी कि महिलाएं मातृशक्ति और गौर शक्ति, जो पुरुष शक्ति, उन दोनों में तालमेल था। उनकी बात को मानते थे, तवज्जो देते थे। और कभी कभी होता है कि यदि हम एक सभी आपको निवेदन करें, काम के बाद जो छोटा मोटा अनुभव है जो सिद्ध महापुरुष कहते हैं कि यदि हमने घर में जैसे माताएं बहनें, ये बहुत कम होता है कि कभी कभी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है कि हम बात स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार, पढ़ी लिखी, धैर्यवान, ठीक है, और मर्यादित जो महिला है, यदि हम उनकी बात सुन लें तो पक्की बात है कि हमें कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने माने बताया वो भी ध्यान में रखने चाहिए। देखें, कभी भी देखते हैं कोई भी चीज यदि हम समझ के चले कि विवाह संस्कार जो हमारा होता है वो इसी परिणाम का एक कहना चाहिए कि प्रतिरूप है कि उसमें हमारा शरीर, हमारी मर्यादाएं दो व्यक्ति नहीं जुड़ते, वो परंपरा जुड़ती हैं और किसी मानव के आधार पर, जिसमें हमारे कुल देवता है ना, सूक्ष्म तरंगों के रूप में आके हमें आशीर्वाद देते हैं। और जब हम उस कमिटमेंट को, जो 7 वचनों को याद करते हैं, तो जब हमें याद है कि भाई इसमें जहर है, ये भी नहीं पीना है, हमें पता है कि ये करना है, हमें पता है कि ये नहीं करना है, तो वैसे एक्शन करेंगे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। वहीं से हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या अच्छी नहीं रहेगी, वहां से ये डिसाइड हो जाता है, होता है नहीं। हाँ, तो जो सीधे प्रारंभ होता है वही पति पत्नी बनता है। जैसे किसी की शकल मिले तो भाई बहन होता है, अकल मिले तो मित्र हो जाते हैं, और जिसकी शकल और अकल न मिले पति पत्नी है ना। ये तो प्रारंभ बस हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो कोऑर्डिनेशन से चलता है शक्ति संतुलन घर में। ये अच्छा, जिस घर में रहते हैं उसमें शक्ति का संतुलन है तो देखो उसमें क्या है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, अच्छा लगता है। थकान 6 घंटे सो जाएंगे तो एकदम पूरा व्यक्तित्व, शरीर और अंतर्मन खुश होता है कि नहीं, उसमें तनाव है, टेंशन है, एक दूसरे की हृदय की बात हम नहीं बोल पाते, समझ नहीं पाते, तो देखो उसमें कष्ट रहता है ना। तो ये यहाँ पे ये जो स्थिति बताई हमारी पर्यावरण की और हमारे उसकी किसकी, घर परिवार की, माताओं बहनों की और पुरुष समाज के बीच कोऑर्डिनेशन की, वो ये थी उस दौर में। अब ऐसा नहीं है। अक्षौणी का इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें एक अक्षौणी में कितने जो सैनिक होते थे वो है 21,870 होते थे। कौन? रथ, इतने ही हाथी, इससे 3 गुना घुड़सवार, 5 गुना पैदल सेना, ठीक है, कुल मिला के ये होते थे 2,18,700 एक अक्षौणी का मतलब, ठीक है, कितना लोग थे, है ना। और ये इधर 7 अक्षौणी थी और उधर 11 अक्षौणी। ये छोटी छोटी सी बातें जो बच्चों को भी कहानी के रूप बता सकते हैं, हमें पता भी होना चाहिए। अब यहाँ से जब इन्होंने शक्ति का स्थिति बताई तो अब दुर्योधन को लगा कि भाई क्योंकि ये तो कह रहे हैं इतने स्थिति में तुम है अपने से डर रहे हो तो काय के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो महाराज वो ठीक है, लेकिन हमारे पास भी कोई कम नहीं है। फिर उन्होंने कहा क्या करें, 7 और 8वां श्लोक पढ़िए, देखो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए पढ़िए कोई भी। हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, आप द्रोणाचार्य और पिता में भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरुश्रवा सोमदत्त आदि। इसमें उन्होंने अपनी शक्ति संतुलन का वर्णन किया। इसमें कौन कौन से हैं अभी देख लें कि कभी भी व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान हो, ऐश्वर्यवान हो, तो जरूरी नहीं वो धर्म का साथ देगा, कोई जरूरी नहीं। ये हम देख लें भीड़ किधर ज्यादा होती है ये हम जान सकते हैं। तो ये हमारे पुरुषार्थ की परीक्षा हो, ये हम देखते हैं कि हमारी निष्ठा किधर है। निष्ठा यदि हमारी धर्म युक्त है तो हो सकता है परेशान रहेंगे लेकिन पराजित नहीं होंगे। आगे ये तो स्थिति बता दी, आगे बोल रहे हैं 9वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अन्य च बहन सूरा मदते त्यक्ति जीविका। मदते त्यक्ति जीविका का मतलब होता है कि मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर देने वाले। दुर्योधन कह रहा है कि ऐसे लोग हैं
कि मैं कह दूं आपको ऐसा समर्पण करना है तो कर देंगे, ये मरने के लिए आ गया। और आगे क्या करें, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के चलाने वाले हैं और जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। इसमें समझने की बात ये थी कि यदि व्यक्ति वर्तमान में जब हम निर्णय लेते हैं कि मुझे करना क्या है, एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एक होता है मौन स्वीकृति। दोनों का तहत सुनत अनुमोदन कैसे ही चौपा ये सब याद नहीं है कि यदि अनुमोदन कर दिया, हाँ साथ में जैसे हमें वृंदावन जाना है, हमने कहा कि भैया सुखदेव बताओ हम जाना चाह रहे हैं, आप चलोगे? नहीं आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। तो जो फल मुझे मिलेगा वो जरूर मिल गया, इसमें अनुमोदन कर दिया, और जो साथ में जा रहा है उसको भी मिलेगा। ठीक है, ये तो सत्कर्म हो गया। ऐसे निकष कर्म है। अब मान लीजिए जुआ खेल रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी तो खेल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो निकषता हमें मिलेगी वो अनुमोदन करने वाले कोई मिलेगी। तो यदि मान लीजिए गीता में कोई नहीं आ रहा, उसने कहते भैया आप जा रहे हो, बहुत बढ़िया, देखो मैं तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन उसकी क्या है कि वो उसमें काउंट होगी अच्छे कर्मों में, सत्कर्म में। ऐसे ही जैसे जैसे चीन में मुझे याद आ गई बताए सुबह की क्लास में बताया था कि 1958 में माओ तुम थे उस समय चीन में हो रही हो, तो वहाँ पे किसी सिर्फ वैज्ञानिक ने बताया कि जी दौड़ी आए थे 200-250 ग्राम अनाज खा जाती है, जनसंख्या वैसे ही इसको कम कर दो तो अनाज बचेगा। उन्होंने ऐसे ही कर दिया। अष्टुकृषि है वहाँ पे न्याय हुआ, हमारी डेमोक्रेसी हुआ नहीं। 1 महीने में सारी चिड़ियाएं ऐसे उन्होंने मारी कई तरीके अपना। उन्होंने एक तरीका था कि उसको 12 से 15 मिनट के बीच में चिड़िया अंदर बैठे तो मर जाएगी, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए थी, तो मार दी उन्होंने। 1 महीने के अंदर उन्होंने 2 करोड़ के आसपास वो चिड़िया पूरी चीज में मारी। अभी समझ रहे थे कि वर्तमान का जो इनपुट क्या हमें बल देता है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगली फसल में टिड्डियों का प्रकोप, चिड़िया कीड़े भी तो खाती है ना, फसल को बचाती है। अब इतना प्रकोप कोई फल जो फसल होती है वो बर्बाद हो गई लगातार 2 साल 3 साल। 1963 में 64 में ऐसा हुआ कि इतना अकाल पड़ा तो भाई कि वहां 4.5 करोड़ लोग मरे चीन की वजह से। पर्यावरण संतुलन, जब समाज में कोई भी एक व्यक्ति यदि अपना इनपुट नहीं देता है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता, तो समाज में विकार पैदा होगा। और ये जब बल्क में हो जाते हैं तो बल्क में सामूहिक विकार पैदा होंगे। ठीक है, असंतुलन होगा। जीव सृष्टि में कोई भी है, हमें नहीं दिख रहा है कि कोई कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। हमारे हृदय में जो क्रियाएं होती हैं, यदि किसी फैक्ट्री में कराई जाए, जब हम पढ़ा करते थे 12वीं में जब थे, आर्टिकल निकली थी विज्ञान प्रगति पर, वो आती है मैगजीन अभी भी आती है 2 रुपए की 4 रुपए की आती, तब बहुत महंगी हुई। उसमें ये निकला था कि भैया जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, यदि हम किसी फैक्ट्री को कराएं तो 4 किलोमीटर दूर इसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन हमारे काम तक नहीं आती। शरीर में खाने से खून बनने में इतनी प्रक्रिया होती है। तो वो सृष्टि का संतुलन के लिए कोई जीव है या कोई भी सृष्टि में है, वो किसी न किसी कारण से है। हमें चेतन मनुष्य विवेक, यदि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते तो समाज में विकार पैदा होगा, घर में, परिवार में, समाज में होगा। और ये बल में नहीं करेंगे तो फिर सामाजिक बुराइयों का प्रतिफल यही है। स्कूल पढ़ रहे हैं, दुराचार भी पढ़ रहे हैं, संस्था पढ़ रही, पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए उसी अनुपात में देख लें क्या पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह, सामाजिक बुराइयां हैं, असंतुलन है समाज में, कन्या भ्रूण हत्या है, ये सब चीजें क्या है। शिक्षा और विद्या में हम स्पष्ट अंतर नहीं कर पाए, उसी का तो परिणाम है। शादी ब्याह हो जाते हैं, नहीं चलते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, लेकिन पति पत्नी की रिश्ते सही नहीं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से। तो माता पिता हैं, अब देखो वहाँ जाते हैं वृद्धाश्रम में, सैटरडे को लोग बढ़ रहे हैं, बाहर के भी आते, बड़ा दुख होता है। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं हम बताइए, एक अवस्था के बाद बच्चे नहीं रखते उनको, और उनके बच्चे ऐसा नहीं है। तो समझने की बात सिर्फ इसमें ये थी कि जो शक्ति संतुलन, यानी हम सोचते हैं कि जो भौतिक प्रतिष्ठा जीवन का, सफल जीवन का आधार है, तो कोई झूठी बात, अच्छी बात। सच्ची बात ये हमारे पास हो सकता है धन संपत्ति, लोग कम जानते हुए ऐश्वर्य कम हो, लेकिन घर भी उतना है। और हर किसी जरूरत पड़ने पर हम किसी की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। यही है, और इसमें हृदय की शांति मिलेगी। ये उस बात का जवाब है हम जीते क्यों। यदि हमने निष्काम भाव से किसी की जिंदगी को, जीव मात्र की जिंदगी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पॉजिटिव वे में छू लिया, तो भैया कैसे है,
मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, मुझे लगता है परेशानी होगी तो आप दे नहीं दे, लेकिन आपका क्या है, देखिए जो हम सोचते हैं नेगेटिव, जैसे मान लीजिए हमने किसी को नेगेटिवली सोचा कि मैं इनका नुकसान कर दूं, नहीं हुआ, फिजिकली नहीं किया, तो मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, कलयुग की महिमा बता रहे हैं। और यदि अच्छा मैंने सोच लिया, नहीं कर पाया फिजिकली, तो उसका परिणाम पॉजिटिव मिल जाएगा। हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, तो शास्त्र मत है, इसमें पढ़ेंगे, इसमें कलयुग की यही महिमा है चीज है। तो इसमें क्या जा रहा है, शारीरिक रूप से नहीं हो पा रहा है, वित्तीय फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पा रहे, तो भैया विचार से कर सकते हैं, भैया स्वस्थ रहें, आप परेशान न रहिए। ये चीजें क्या है, उसको सामने वाले को मोरल सपोर्ट दे देती है, हमारा काम हो गया, उसको विचार शक्ति दे दी, जैसा हमारा विचार है वैसे मुकाम शक्ति होगी, मेरे लेवल से नहीं होती, विचार शक्ति से। ये अदृश्य प्राकृतिक मेकअप है भैया, थॉट, ये थॉट प्रोसेस के लिए यही बात कह रहे हैं कि भाई इसमें युद्ध करना मेरे लिए मृत्यु के लिए तैयार ऐसे लोग, ऐसे लोग अपना जीवन असत्य के लिए निशावर कर देते, तो सत्य के लिए करेंगे तो लाभ है कि नहीं लाभ है, इसमें तो कोई लाभ ही नहीं है। हम समझे चीजों को, हम कहाँ खड़े हैं, इस खड़े होने की स्थिति के आधार पर ही हमारा चिंतन, यदि हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा चिंतन वैसा ही होगा, ठीक है। यदि हम जैसे आजकल तो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, उसमें कैसी विकृतियां हैं, कहाँ पे हमारा सोच जाती है, तो कुछ वैसा ही फिर हम सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं। शक्ति का भी प्रवाह है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अभी शक्ति का प्रवाह कैसे जाएगा, अभी बैठे यहाँ पर देख लें, जर्मन की प्रकरण रखिए भाई साहब, जब वो ये करीब हो गए यहाँ से करीब 8-9 साल पहले आया व्यक्ति, उसको कहते हैं साइकोन्यूरोविक्स, तो साइंस को कहते हैं साइकोन्यूरोविक्स। तो उन्होंने दिखाया पॉजिटिव थॉट का परिणाम कि अभी जैसे इनको खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसको पुश करो, तो जैसे ही वो पुश कर रहे हैं तो उससे उसकी शक्ति का मापन किया कि इतनी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अभी आप अपने माता पिता के भाव के प्रति अच्छा भाव रखते हो, तो उस भाव से इसको पुश करो, उसमें और शक्ति बढ़ेगी, इनका मतलब फोर्स बढ़ा। अब कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन हो उसको याद करो, उसके बाद पुश करो तो उनमें शक्ति कम होगी। अब कुछ नहीं किया उसने, केवल वो पुश किया हाथ से। तो ये थॉट अभी हमें सूक्ष्म रूप में दिखता नहीं है, लेकिन जैसे हम नेगेटिव बोलते हैं, किसी को मना करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो सत्य पे आधारित शरीर है, हर काम सत्य पे हो रहा है ना, अंदर खाना खाएंगे तो हर अंग अपना काम कर रहा है, लेकिन उसमें वायरस हम क्या डाल देते हैं, नेगेटिविटी, झूठ। तो सत्य जब हम बोलते हैं तो चीज याद नहीं करनी पड़ती, तो शरीर ऊर्जावान अकॉर्डिंगली जैसा हमारा है जो भगवान का विधान है उसके अनुसार काम करता है। प्रकृति के नजदीक, प्रकृति के नजदीक जितना हमारा शरीर और स्वभाव ठीक है यह रहता है, तो दोनों स्वभाव भी ठीक रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा। जैसे ही उसके विपरीत भाव रखेंगे, बिल्कुल नेगेटिविटी रहेगी, परेशान रहेंगे, और उसका इलाज ढूंढते हैं दुकानों में, डॉक्टरों के पास, वो डॉक्टरों के पास नहीं होता। हाँ, वो चीजें आपको ठीक कर देगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के, लेकिन वो दवाई कोई मतलब रेगुलर या कहें स्थायी समाधान नहीं, ठीक है। आगे भगवान यहाँ पे कहा, तो अर्जुन उसको संजय बता रहे हैं उनको दत्तास को कि अपर्याप्तम तद्वास्तम भले बीचमा विलक्षण। कौन सा श्लोक है, 10वां देखिए, पढ़िए 10वां श्लोक। नहीं ये आप नहीं जानते ना, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्मा विरक्षितं पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमा विरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अपर्याप्त, यानी फिर भी हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा है। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ, क्या विचार हुआ कि हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? उसके संरक्षक उभय पक्षपात, यानी हमारे जो संरक्षक है उभय पक्षपाती, यानी दोनों तरफ पक्ष रखने वाले भीष्म है, परंतु उन पांडवों की युवा सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि वहां उसके संरक्षक कौन है? निज सेना पक्षपाती भीमसेन। अब यहाँ पर तो सेनापति है वो, भीमसेन तो सेनापति नहीं, वो दर्शन तो, लेकिन फिर भी उसका नाम क्यों लिया? क्योंकि भीम का एक ही उद्देश्य है, मुझे इनका नाश करना है। भीम का एक उद्देश्य है, देखिए बस यही बात समझने की कि यदि हमने ठान ली कि हमें ये काम करना है,
हो जाए। इसलिए दिस राइटिंग के लिए हम कहते हैं कि आप लिख लीजिए, ये जो छोटा दिमाग है पीछे इसको कमांड मिलते हैं मुझे यही करना है। हम शाकाहारी है, बाजार में कितने उल्टी पुल्टी चीज मिले, हम तो शाकाहारी चीज लेकर आए, जरा हमें चले जाए। बस यही बात समझ लीजिए, जीवन जा रहा है ऐसे, ये तो बहरी है शक्ति जीवन की, लेकिन हम इससे क्या लेके जाए, कभी क्या लेके जाए, ये हम पे निर्भर है। यदि हमारा उद्देश्य क्लियर है, स्पष्ट है, शॉर्ट है, तो प्रभु जी देखिए कोई भी हमें बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी हमें निकृष्टता के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। हम वही करेंगे जो हमें करना है। लेकिन बात है कि हम अपने आप को ये कमिटमेंट कर पाए कि मुझे उद्देश्य पर जीवन के लिए कार्य करना है, तो वही काम करूंगा जो मेरे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, और जो सहायक नहीं है उसको मैं कभी नहीं करूँगा। चाहे मैं बात करूँ या मैं कोई एक्ट करूँ या मैं किसी के प्रति चिंतन करूँ, करना मुझे वही है जो मेरे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। एक बात समझ लें आगे बढ़ने से पहले, देखिए जब ये हमारा कोर्स होगा भगवान के आश्रय में, प्रभु जी मैं निवेदन करता हूँ आप सभी के चरणों में, हमारे लिए तो जो है, जैसे हमने हमारे गुरुजनों ने जो सेवा दी है उसमें यही है कि हम ये समझ के नहीं बैठने आते हमें ज़्यादा आता है, ये बिल्कुल भगवान के आश्रय में ईमानदारी के साथ खुले पड़ने की तरह हम ये भाव रख के आते हैं कि आप सभी भी हर क्षेत्र में कुछ न कुछ एक फायदांत है, वो आप सब जानते हैं। यदि वहां पे रह के भगवान के आश्रय में ये बात थोड़ा हम अपने लिए से कभी लेके गए, तो कितने लोगों में एक परिवार सुधरेगा। एक बच्ची एक बच्चा हमारी परवरिश जिसको मिल गई, वो बच्चा कितना आगे जाएगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, बेटी जाती है तो पिया ससुराल 3 जगह सुधारेगी, नौकरी करेगी 3री जगह। तो ये लाभ ये कैसा है, ये क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्किंग के माध्यम से एक व्यक्ति की सुधरता है, एक परिवार सुधरता है। ये सेवा हमें जो आता है वही करेंगे। यही आता है कि भैया ठीक है भगवान की वाणी को लेके वैज्ञानिक रूप से समझना, पढ़ना भी कैसे हमारे दैनिक जीवन कुछ होती है, ठीक है। तो ये जो 4 साधन हम करेंगे तो हर हफ्ते हम कुछ पढ़ेंगे। अभी क्या हमने 1 हफ्ते का इलाज लिया है ना, हम क्या किया कि आपके संग बैठ के मैंने 1 हफ्ते की चीजें सीखी। तो 1 हफ्ते का जो 168 घंटे, 2 घंटे मैंने अपने 1.5 घंटे बैठते हैं, 1.5 घंटे अपनी वैल्यू एडिशन ग्रुपिंग की। अब इससे मैं डिसाइड करूंगा 1 हफ्ते में कोई गलती ना हो, जो मैंने समझा है उसी के अनुसार। फिर अगले हफ्ते के लिए ये जब 10 महीने में कंप्लीट होगा और निष्ठा से जब हम पढ़ेंगे इसको, तो आप देख लेना, फिर आपको लगेगा मैं वहां था अब मैं यहाँ पूरी करेगी, मैंने कुछ तय किया है, मेरी कुछ कमिटमेंट को, मतलब कमिटमेंट पर रहने की, कंसिस्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। मैं जो करूंगा अपने हिसाब से कर लूंगा, इतनी सामर्थ्य है। कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, एस्टीम सेल्फ एस्टीम ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, यही तो कॉन्फिडेंस। ये बलवती होगा धीरे धीरे, चुनौतियां बढ़ेगी। अभी जब छोटे पद पे होते हैं तो चुनौती छोटी होती, जैसी सामर्थ्य बढ़ती है ऑटोमेटिकली ब्रह्मा जी या कहें भगवान के विधान की बात करें, वो भी चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपकी सामर्थ्य उतनी है। बस नैसर्गिक रूप से वो रेस के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है चुनौतियों को, सामर्थ्य यानी फेस करने की शक्ति वो मिलती रहती है। ये पक्की बात। आगे मुझे लगता है समय है सर नहीं है, 5 ठीक है कंक्लूड करते हैं, ठीक है ज्यादा समय ले लेंगे, इसको कंक्लूड कर देते हैं आज को, 11वां श्लोक बस यही हो जाता है। इसमें एक देखिए 11वें श्लोक में पहले आप पढ़ेंगे किताब में, उसमें क्या है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देहेन हृदय स्थितेन यथा नेत्रोस्मै तथा करोमि। कौन कह रहा है, दुर्योधन। ऐसा नहीं है कि अच्छा क्या है नहीं जानता हूँ, बुरा क्या नहीं जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन बुरे से मेरी निवृत्ति नहीं होती और अच्छे में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। कोई देव अंदर हृदय में स्थित है जो मुझे इसको करने के लिए प्रेरणा देता है। ये कौन है हृदय में, देव कौन है, देव हृदय में कौन है, तो कौन प्रेरणा दे रहा है, कृष्ण तो सबको प्रेरणा अच्छी देते हैं। ये क्या होता है, जो परवरिश यानी इसको कहते हैं संस्कार, ठीक है। संस्कार जैसे हमने समझा था पूर्व क्लास में, 2 क्लास में, कि जैसे हम शरीर की पर्टिकुलर की मालिश करते हैं तो पुष्ट होता है, खाना खाते हैं शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही चैत्य गुरु विवेक होता है, उसके विवेक को सत्य असत्य यानी जब हम श्रेय को चुनते हैं तो हमारा विवेक बलवती होता है, जिसको हम ज्यादा प्रश्न देते हैं तो वो बलवती होता है, वो है नहीं हमारा सुख बुद्धि भोग बुद्धि
मुझे सुख मिले, दूसरे को कष्ट दे देंगे, झूठ बोल देंगे, उसको धोखा दे देंगे, बस हमारा काम बनना चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्तियां फिर हमारी बढ़ती जाती, वही दुर्योधन की स्थिति। कोई जानता तो सब हो, कौन नहीं जानता, झूठ बोलना नहीं चाहिए, सब जानते हैं ईमानदारी से काम करना चाहिए, सब जानते हैं किसी को समय देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। बस ये दुर्योधन बुद्धि है। ठीक है, 11वें श्लोक में कहते हैं दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोलता, क्या बोलता है, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म। अब लोग हमारे पास कुरुक्षेत्र जैसा तो कोई स्थिति नहीं है, नहीं है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतने इसको भय होता है। ठीक है, भय उसको ज्यादा होता है कि इसको क्या है कि जब प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने के लिए कहीं चली जाए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होने के बाद नहीं रहती तो ज्यादा दिक्कत होती है उसको। यही वृत्ति दुर्योधन वृत्ति का मतलब यही है कि अच्छा जाएगी, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति राजा महाराजा नहीं रहे, भगवान भी है, उनका भी अंतर ध्यान हुआ वहां से, तो सबको तो जाना है, तो पक्की बात है। देखो समझने की बात है, इसमें डरने की नहीं कि जाना सबको है। तो जब यहाँ से जाएंगे तो क्या किए कभी लेके जाए कि बैठा है आई गठरीमान जाने के लिए, लेकिन जो ले जाना था वो दबाए। ले जाने का मतलब सिर्फ यहाँ से भाव ले जा सकते हैं। भाव कौन सा, भगवत भाव है। जो हमें यहाँ मिलता है वो सब देखो ध्यान से मिला है, परिवार मिला है, बच्चे, कुल, हमने कोई एप्लीकेशन थोड़ी लिखी। तो शुद्ध आय के सेवन से सेवा करना, ठीक है, धैर्य पूर्वक चीजों का ऑब्जर्वेशन करके निर्णय लेना, तदनुकूल आचरण करना, और उस आचरण के लिए जो मानक अपनाए उस 10वां शास्त्र प्रमाणन के कार्य दिवस की वो सिद्धि चीज करनी है। और इसके लिए भगवान ने हमें किया, क्या दिया है, शरीर दे दिया, शक्ति दे दी, समझ दे दी, संसाधन दे दिए, समय दे दिया। ये 5 चीजें हम सबको मिली है बिना किसी भेदभाव के। जब इसका हम सदुपयोग करते हैं प्रभु जी, जब सदुपयोग करते हैं तो चीजें हमारे जीवन में घटती है। हम गलत तो सही, ठीक है, हम सब इसी वातावरण में रहते हैं, है ना, इसी से सिद्ध महापुरुष करते हैं, ग्रस्त से ग्रस्त पैदा होता है ना। लेकिन उस वातावरण से निकलने के लिए हमें कुछ आयाम अपनाने पड़ते हैं। जैसे भौतिक प्रतिष्ठा के लिए हम आयाम अपनाते हैं, नौकरी के लिए, के लिए, ऐसे आध्यात्मिक चिंतन के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, शुद्ध आय का सेवन, समय का सदुपयोग, रहने करनी, जो मर्यादा है, समय जल्दी जगना, जल्दी सोना, ठीक है, तो संग से बचना, चिंतन, गलत वृत्तियों से दूर रहना। इसका परिणाम देख लें, इसका होगा क्या। मान लीजिए अब तक की अवस्था में ऐसा कोई हम में से नहीं है, उम्र में छोटे होंगे कि जो संसार के जो भोगों से हमारी अवेयरनेस न हो, लगभग सबसे, लेकिन फिर भी हृदय में शांति नहीं है। इसका मतलब क्या, भोगों को भोगने से कभी भी निवृत्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। हाँ, बोध युक्त आचरण से उसकी निवृत्ति हम कर सकते हैं, वो सामर्थ्य हमें है। ये काम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ये काम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अब तक देख लें, और जो हमारे लिए हमारे पास नहीं, दूसरे के पास है, वो देख लें वो कितने सुखी है। तो इस बात की निवृत्ति है कि गलत आय, गलत मानक, गलत आचरण से हमें कभी संतुष्टि मिलनी नहीं है, सिवाय जलन के, समय बर्बादी के। तो क्या करें, जैसे उम्र घट गई, आज 5 अप्रैल है, दोबारा 5 अप्रैल 2026 जीवन में आना नहीं करना, तो क्या ऐसे खर्च हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, भैया हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, जो मैंने कमिटमेंट किया है। सुबह 5 बजे भी हम एक साधन में लग जाते हैं, तो 5 से 6 बजे 1 घंटा भी हमने 24 घंटे में 1 घंटा दे दिया स्वाध्याय के लिए, नाम जप के लिए, ठीक है, और जो है उपदेश के लिए पहुंची, तो आने वाला 24 घंटे मेरा ठीक हो गया, डिजाइन हो गया। तो 10 बजे 9 बजे 8 बजे तक कौन छोटा बताए, तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, समय उसका निकल गया, उसने कोई कमांड नहीं दी मुझे करना है क्या, उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, घर भी भागेगा, घर भी भागे, दौड़ता रहेगा, पहुंचेगा कहीं। ये सब स्थिति हमारी क्या है, बस यही है। हम निर्णय कब ले पाएंगे, जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना। अनुशासन जीवन में नहीं है, अनुशासन के साथ क्या हो, मर्यादा, सुबह सुबह, लेकिन क्या कर रहे हैं, मर्यादित आचरण है कि नहीं, ये भी तो देखें। एक बात और देखिए, हम बता रहे जो आ रही है ध्यान में मेरे पूर्वक, शरीर हमारा क्या, जड़ चेतन है, जड़ और चेतन से मिला हुआ संधि का एक ये परिणाम है। और सुबह शाम, सुबह के वक्त भी संधि काल होता है, शाम के वक्त भी होता है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे घर में कैसी हो, तो इस संधि काल में, साय काल में यदि हम भगवान नाम के अलावा कोई भी एक्ट करते हैं तो वो पतंगकारी, ये ध्यान रखें।
प्राय इसलिए हमारी संज्ञान में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात चलिए निवेदन पूर्वक कर दूं, यदि स्त्री पुरुष का संयोग इस समय होता है तो संतान बहुत पापाचारी। आपने देखा होगा महाभारत मूवी जिसमें आई, तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। अदिति से देव पैदा होते हैं, अदिति से राक्षस पैदा होते हैं, दानव पैदा होते हैं। जब उस संधि काल में उसने संयोग के लिए विवश किया ऋषि कश्यप को, वो नहीं माने, उन्होंने समझा है लेकिन नहीं मानी, तो संयोग के बाद उन्होंने कहा कि मूर्ख औरत, मैंने तेरे को मना किया था, अब तू जेल, ये 2 बच्चे ऐसे रहेंगे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, घोर राक्षस। तो कभी कभी देखा होगा माता पिता ठीक स्वभाव के बच्चा नहीं होता ऐसा। तो ये संधि काल का जो विनिषेध है ये हमें जरूर मानना चाहिए, ये हमें सब गीता में मिलेगा प्रभु जी। तो 2-3 क्लासें हमारी थोड़ी एक तो क्या 2 घंटे का हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1-1.25 घंटे रहते हैं, तो इसलिए जो और क्लासों के बनस्पत देखा जाए तो थोड़ी चीजें हम कम श्लोक ले पाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रायोगिक है, कुछ वैसे साधक हैं पुराने, कुछ ऐसे जो नए हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमारी स्पीड कम है। तो कभी कभी हम ऐसा करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए आपको बोल देंगे कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा लगेगा आपको समझ में नहीं आया तो उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन स्वाध्याय करेंगे। होमवर्क ये देखो प्रभु जी, एक तो हमें क्या पढ़ना है, याद करना है, कंठस्थ करना है गीता का महात्म्य, ये हम सबको आना चाहिए, 7-8 श्लोक है, ठीक है। इस बच्चे ने देखो ऑडियो भेजा कि सुना देंगे हमारे मोबाइल में, कई श्लोक है गीता का महात्म्य भेजा इसने, और 7-8 श्लोक और याद रहते हैं, तो 15-16 कितने दिन से आ रहा, मुझे लगता है 2 हफ्ते से आ रहा है। और दूसरा क्या है, पंचरत्न, जो बाबूजी कराते हैं सुबह सुबह, है ना, 3 भागवतम के 5 अध्याय 4 के 4.6 से लेकर के 4.10 तक, ये हम सब कंठस्थ कर लें। दूसरा इसमें ये जोड़ेंगे कि एक्टिव, हम सब श्लोक पढ़ेंगे, माताओं बहनों में सभी पढ़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि श्लोक अगर अशुद्ध हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शुद्ध मत श्लोक है वो शुद्ध नहीं सीखेंगे, ऐसे ही अच्छा लगेगा, रुचि आएगी। दूसरी बात इससे लाभ क्या होगा, माइंड एक्स्ट्रा काम करता है, इससे बुढ़ापा भी देर में आएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन है विज्ञान के वो करता है इसमें, और कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की, संस्कृत का इलाज है, ठीक है। आज एक ग्राम में ठीक है, इसमें काम करना प्रभु जी, गीता परिचय अभियान में ऐप डाउनलोड करना, जैसे अध्याय खत्म होगा ना तो उसी में असाइनमेंट होता है, तो जो शब्दावली हम समझेंगे इसी से प्रश्न उत्तर हो जाएगा, पूरा अध्याय जो है एकदम से सटीक से हमारे कवरेज हो जाएगी, दिमाग के द्वारा याद रहेगा इसका भाव क्या है, ठीक है। नहीं आए तो बता देना, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया है मैडम आप बता दीजिए, और भैया शशांक जी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, बहुत देंगे, आप सब टेक्निकली फ्रेंडली है तो आप कर लीजिए, नहीं तो मदद लीजिए, ठीक है। कोई सरकार कोई हम किसी को सुना तो सुनता है हमसे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम लोमके बिहारी लाल की जय, गोविंद देव सरकार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवी देवताओं की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, दश दश पुण्य आत्माओं की जय, आप सभी गीता के सभी साधकों की जय जय श्री राधे। हे नाथ